हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक और शानदार कानूनी जानकारी के साथ। एक ज़बरदस्त लीगल सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति को सेक्शन 41A CRPC का नोटिस जारी किए बिना क्या गिरफ्तार किया जा सकता है। आज के इस एपिसोड में इसी सवाल से संबंधित जो कानून है उसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही इस संबंध में अभी लेटेस्ट बहुत ही रिसेंटली एक जजमेंट आया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का। उस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर को हाईकोर्ट में जाके बिना शर्त माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, सबसे पहले अरेस्ट से संबंधित अपराधों के बारे में जान लेते हैं कि कानून क्या कहता है। सीआरपीसी का एक सेक्शन है 41 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना कब गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि मैंने 41 में एक सेपरेट वीडियो बनाया था, अगर आप विस्तार पूर्वक उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। सेक्शन 41 सीआरपीसी ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित करता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 41 में ही क्लॉज बी ये कहती है, सब सेक्शन 1 की क्लॉज बी, कि जिस अपराध की सजा 7 साल से कम है तो वहां पे गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए बाद में जो अमेंडमेंट होके 41A सेक्शन ऐड किया गया, उसमें नोटिस का प्रोविजन किया गया कि कोई व्यक्ति जो 7 साल से कम की सजा का अपराध कारित करता है उस व्यक्ति की अरेस्ट जरूरी नहीं है। सेक्शन 41A सीआरपीसी के तहत उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नोटिस जारी करेगा। हालांकि मैंने सेक्शन 41A पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसी संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी 2 महत्वपूर्ण जजमेंट है। एक सन 2014 में आया, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 साल से कम के सजा के अपराधों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। लास्ट ईयर सत्येंद्र कुमार अंतले वर्सेस सीबीआई, उसमें भी पुनः उन सारे प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया और 7 साल से कम की सजा में गिरफ्तारी जरूरी नहीं, उस बात को जोर दे करके कहा। जमानत के संबंध में भी कहा। मैंने सत्येंद्र कुमार अंतले के बारे में भी सेपरेट वीडियो बनाया था उस जजमेंट पे, उसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि 7 साल से कम के सजा वाले अपराधों को करने वाले लोगों को कभी भी किसी भी कंडीशन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 की क्लॉज बी की सब क्लॉज सेकेंड ये कहती है, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अगर पुलिस ऑफिसर संतुष्ट हो जाता है कि यह गिरफ्तारी जरूरी है, तो आगे सब क्लॉज में कहा गया है कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। सेटिस्फाइड कैसे होगा पुलिस ऑफिसर कि इसकी गिरफ्तारी इसलिए जरूरी है कि दोबारा कोई और अपराध ना कारित कर दे। बी ये कहता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए गिरफ्तारी जरूरी है, अगर अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करते तो इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो अरेस्ट जरूरी हो जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि जो आरोपी व्यक्ति है एविडेंस को थ्रेट करेगा, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो अरेस्ट जरूरी हो जाती है। अगर गवाहों को डराने धमकाने की बात आती है तो 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में भी अरेस्ट जरूरी हो जाती है। या अगर आईओ को ऐसा लगता है, आईओ मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कि अगर इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना मुश्किल हो जाएगा, तो भी ऐसे अपराध के आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिसकी सजा 7 साल से कम है। अब अगर ये कंडीशंस हैं गिरफ्तार करने वाली जो मैंने अभी बताई, 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की सब क्लॉजेज हैं ये। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, अपराध 7 साल से कम की सजा का है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें उसको अरेस्ट करना जरूरी है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन रीजन्स को केस डायरी में नोट डाउन करेगा, उनको लिखित में केस डायरी में मेंशन करेगा कि ये परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से इस आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी है, और केस डायरी में गिरफ्तारी के उन कारणों को नोट डाउन करने के बाद
अदालत से वारंट भी वो चाहे तो ले सकता है। फिर 7 साल से कम सजा वाले अपराध के आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि जहां गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, गिरफ्तारी की सिचुएशंस और जो कंडीशंस हैं जो मैंने अभी बताई, अगर वो नहीं है तो 41A का नोटिस जारी करेगा। 41A के नोटिस में कहेगा कि फला फला आरोप आपके ऊपर है, आप फला तारीख को फला जगह पर हाजिर होइए, पूछताछ के लिए बुलाएगा उसको। अगर वो आरोपी व्यक्ति 41A CRPC का नोटिस जारी करने के बाद भी बुलाए गए स्थान पर नहीं जाता है, CRPC की 41A में जो नोटिस में कंडीशन है अगर उनका अनुपालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में भी उन शर्तों को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा केस डायरी में लिखा जाएगा। और इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद भी अरेस्ट वारंट भी आईओ चाहे तो ले सकता है और उस आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है जिस व्यक्ति ने 7 साल से कम की सजा का अपराध कारित किया है। अब जो सवाल था कि 41A का नोटिस अगर जारी नहीं किया तो क्या होगा, इस संबंध में अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एक केस जाता है। देख लेते हैं कि उसमें हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। साथियों, एक केस जाता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, डग्गर मल्होत्रा बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या किया था कि 41A CRPC का नोटिस जारी किए बिना 7 साल से कम सजा के अपराध के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट ने क्या किया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने, कि सत्येंद्र कुमार अंतले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे उनका वायलेशन करने पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और संबंधित SHO के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की नोटिस जारी कर दी। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की नोटिस जारी होने के बाद उस जिले का SP, अंबाला जिले का मामला था ये पंजाब का, तो पंजाब के अंबाला डिस्ट्रिक्ट के SP सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनको कोर्ट में अपियर होना पड़ा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपियर होके अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर करनी पड़ी। हाँ दोस्तों, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। साथ ही साथ यह भी कहना पड़ा कि यह जो हुआ है आईओ के द्वारा इसकी विभागीय जांच की जाएगी। न सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बल्कि थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी विभागीय जांच की जाएगी। और दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट अंबाला के SP ने कहा कि समय समय पर न्यायालय के द्वारा जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए जाते हैं, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, केस लॉ जिनको हम रूलिंग कहते हैं, उनकी जानकारी के लिए हम अपने अधिकारों की नियमित वर्कशॉप भी चलाएंगे जिससे कि वो अपडेट होते रहें, उनको पता चलता रहे कि हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संबंध में किस तरीके के प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं। स्पेशली सेक्शन 41 और 41A CRPC में जो कानून कहता है, जो शर्तें और कंडीशन से जो सिचुएशंस दी गई है, उन सब के बारे में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्कशॉप चलाया जाएगा। तो इस तरीके से जो सवाल था कि अगर 41A का नोटिस जारी किए बिना गिरफ्तारी हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। न सिर्फ कानून का उल्लंघन करने पर बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और सत्येंद्र कुमार अंतले के केस में जो रूलिंग जारी की, यानी जो सिद्धांत जारी किए गए थे, जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे, उन प्रिंसिपल का वायलेशन करने पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। मेरे द्वारा जो वीडियो जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक विभिन्न तरह की कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।